वायरस संक्रमण का सबसे पहला मामला बीते साल दिसंबर में चीन के वुहान में सामने आया था, जिसके बाद इस वायरस ने तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में पैर फैलाना शुरू किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अब 2,67,00,000 से अधिक हो चुके हैं और इस वायरस से मरने वालों की संख्या 8,75,000 से अधिक है। लेकिन अब तक इस वायरस से निपटने के लिए कोई कारगर वैक्सीन नहीं बन पाई है। इसी साल अगस्त में रूस ने कोविड-19 की पहली वैक्सीन को रजिस्टर किया और इसे नाम दिया स्पुतनिक 5। रूस का कहना है कि उसने मेडिकल साइंस में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन आलोचकों का इस कारण ये यकीन नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन कामयाब होगी। लेकिन दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 34 कंपनियां कोरोना वैक्सीन बना रही हैं और इनमें से 7 के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं। वहीं 3 कंपनियों की वैक्सीन दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंची हैं। संगठन के अनुसार और 142 कंपनियां भी कोरोना वैक्सीन बना रही हैं और अब तक प्री क्लिनिकल स्तर पर पहुंच पाई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के अनुसार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई वैक्सीन, जिसे एस्ट्राजेनेका बड़े पैमाने पर बना रही है, वो अब तक की सबसे उन्नत वैक्सीन है। बीबीसी के स्वास्थ्य और विज्ञान संवाददाता जेम्स गैलगर कहते हैं कि जानकारों के अनुसार कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों के लिए 2021 के मध्य तक उपलब्ध होगी। हालांकि जेम्स ये भी कहते हैं कि कोरोना वायरस परिवार के 4 वायरस पहले से ही इंसानों के बीच मौजूद हैं और इनसे बचाव के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। लेकिन कोरोना वायरस वैक्सीन बनने की खबरों के बीच वैज्ञानिकों समेत आम लोगों को उम्मीद है कि वैक्सीन कुछ महीनों में आ जाएगी, लेकिन अब उन्हें फिक्र है इसकी कीमत की। वहीं वैज्ञानिकों को फिलहाल चिंता ये है कि कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए वैक्सीन कितनी बार लगानी होगी। सबसे पहले बात एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन बना रही कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि वो कम कीमत पर लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगी और उसकी कोशिश होगी कि वो इससे लाभ न कमाए। बीते महीने मेक्सिको में कंपनी के प्रमुख ने कहा था कि लातिन अमेरिका में वैक्सीन की कीमत $4 प्रति डोज से कम होगी। भारत में इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भारत और विकासशील देशों के लिए इस वैक्सीन की कीमत $3 यानी 220 रुपए के करीब होगी। वहीं इटली में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यूरोप में इसकी कीमत €2.5 तक हो सकती है। अगस्त में कोरोना वैक्सीन के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी एस्ट्राजेनेका के साथ करार किया है। देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि वो अपने सभी नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देंगे। इसके लिए सरकार क्या कीमत चुकाएगी, इस पर अब तक कुछ कहा नहीं गया है। सनोफी पास्चर की वैक्सीन। फ्रांस में सनोफी के प्रमुख ओलिवियर बोगिलोट ने शनिवार को कहा कि उसकी भविष्य की कोविड-19 वैक्सीन की कीमत €10 प्रति डोज यानी करीब ₹900 से कम हो सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार बोगिलोट ने फ्रांस इंटर रेडियो से कहा, कीमत पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। हम आने वाले महीनों में उत्पादन पर होने वाली लागत का आकलन कर रहे हैं। हमारी वैक्सीन की कीमत €10 से कम होगी। दुनिया भर के दवा निर्माता और सरकारी एजेंसियां महामारी से लड़ने और वैक्सीन विकसित करने की रेस में दौड़ रही हैं। सनोफी की प्रतिद्वंदी एस्ट्राजेनेका की डोज की कम कीमत होने के बारे में बोगिलोट का कहना है कि कीमतों में अंतर की ये वजह हो सकती है कि हम अपने आंतरिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, अपने खुद के शोधकर्ताओं और अनुसंधान केंद्रों का उपयोग करते हैं। एस्ट्राजेनेका अपने प्रोडक्शन को आउटसोर्स करता है। चीनी कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन। चीनी दवा कंपनी साइनोफार्म के चेयरमैन लिऊ जिंगजेन ने बीते महीने कहा था कि कंपनी जो वैक्सीन बना रही है उसके तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। उन्होंने कहा था कि एक बार बाजार में वैक्सीन उतारी जाएगी तो इसके 2 डोज की कीमत 1000 चीनी युआन यानी ₹10,000 से कम होगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों और छात्रों को वैक्सीन की डोज मुफ्त में दी जानी चाहिए। चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अगर इस वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया तो जिन लोगों के नाम इस अभियान से जुड़े हैं उन्हें ये वैक्सीन सरकारी खर्च पर मिल सकेगी। फिलहाल कंपनी के चेयरमैन लियू ने इस वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं और उनका कहना है कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मॉडर्ना की वैक्सीन।
अगस्त में मॉडर्ना ने कहा था कि कोरोना महामारी के मद्देनजर कुछ उपभोक्ताओं को वो वैक्सीन 33 से 47 यानी लगभग 2,500 रुपए तक की कम कीमत में उपलब्ध कराएगी। कैम्ब्रिज में मौजूद इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बांसेल ने कहा था कि महामारी के दौरान वैक्सीन की कीमत जितनी हो सके उतनी कम रखी जाएगी। उन्होंने कहा था, कंपनी मानती है कि महामारी के मुश्किल दौर में सभी को वैक्सीन मिलनी चाहिए और इसके लिए कीमत आड़े नहीं आनी चाहिए। फाइजर की वैक्सीन। इस साल जुलाई में अमेरिकी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और बायोएनटेक कंपनी के साथ करीब $2 अरब का करार किया था। फायर्स फार्मा में प्रकाशित एक खबर के अनुसार SVB लीरिंग के विश्लेषक जॉफ्री पॉर्जेस के मुताबिक फाइजर और बायोएनटेक का कहना था कि वो अपनी mRNA आधारित कोरोना वैक्सीन अमेरिकी सरकार को $19.5 प्रति डोज यानी 1,500 रुपए के हिसाब से बेचने वाले हैं, जिसमें उन्हें 60 से 80% तक का लाभ हो सकता है। व्यक्ति को इस वैक्सीन की 2 शुरुआती डोज और 1 बूस्टर डोज की जरूरत होगी और इसके लिए आम व्यक्ति को $40 तक देने पड़ सकते हैं। वहीं टीकाकरण कार्यक्रम के तहत इसकी कीमत करीब $20 तक